नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो साथियों, जैसा कि हमने देखा था पिछली कक्षा में, है ना, विभाज्यता के नियम क्या होते हैं और उन पर आधारित प्रश्न क्या है। तो आइए इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं कि और कौन से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो साथियों आइए देखते हैं क्या है आज का क्लास में, है ना भाई। आइए देखिए, तो क्या बोल रखा है कि भाग की एक प्रक्रिया में यह पाया जाता है कि उसका भाजक भागफल का 6 गुना है। सुन लेना भाई, बोला है भाग की एक प्रक्रिया में यह पाया जाता है कि उसका भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 3/2 गुना है। फिर बोल रखा है यदि शेषफल आपका कितना है 60 हो तो संख्या क्या थी, ये पूछ रखा है। अब आप देखिए ये होता क्या है भाई, भाजक भागफल है ना। तो अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कोई संख्या होगी आपका, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक, है ना भाई। जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे, भाजक। आगे देखिएगा, जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, ठीक। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं, ये जो ऊपर चाहे यहाँ पे जो लिखते हैं इसको क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे, ठीक मेरे भाई। और जो नीचे बच जाता है यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, तो शेष फल बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। जिससे भाग देंगे वो भाजक हो गया, जिसमें भाग दिया जाता है वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं ना, जितनी बार हमारा भाग जाता है वो क्या होगा, भागफल। और लास्ट में अगर कुछ बच गया तो वो क्या होगा, शेष फल होगा। अब आइए देखिए संख्या क्या होती है, यानी संख्या बोले तो भाज्य, है ना। अब यहां से एक रूल्स आता है भाई कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक गुणे भागफल। क्या करते हैं, गुणे भागफल, भागफल और प्लस कर दे शेष, है ना भाई। शेष फल को जोड़ दे तो आपकी संख्या निकल जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी आपका संख्या क्या होगी, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष होगा। क्या होगा, भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब यही यहाँ पे लगाना है। आप देखिए जो बोला है ना, जितना बोला है उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए क्या बोला है कि भाग की प्रक्रिया में यह पाया गया कि उसका भाजक, है ना, भागफल का 6 गुना है। और क्या बोला है, शेषफल का देखिए भाजक क्या है, भागफल का 6 गुना और शेषफल का कितना है, 3/2 गुना। किसका, शेषफल का 3/2 गुना मेरे भाई। देखिए तो क्या है, अब यहां से देखिए ये भाजक क्या है, शेषफल का 3/2 गुना। तो जितना बोला है ना उतना कर दीजिएगा, यानी भाजक बराबर हो जाएगा, भाजक क्या होगा, 3/2 गुणे शेषफल। ये बोल रखा है कि भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 3/2 गुना है। तो आप देखिए शेष की जगह उठा कर रखिएगा। बोला है यदि शेषफल 60 है तो आप रख दो भैया 3/2 गुणे 60 कर देंगे। ये कितना हो गया भाई मेरे, 30, है ना। और 30 यहाँ के 90, क्या आ गया आपका, भाजक। भाजक कितना आ गया, तो 90 आ गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब देखो आप ये 90 हो गया ना। अब क्या करना है, आगे बोल रखा है कि जो भाजक है वो भागफल का 6 गुना है। तो जो भाजक है, ये जो भाजक है ना वो भागफल का 6 गुना है। तो जो अगला कंडीशन दिया उसको लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे भाई मेरे, बोल रखा है कि भाजक बराबर है भागफल का 6 गुना, यानी भागफल हो गया। तो आप देखो भागफल का 6 गुना है तो भाजक कितना आ गया भाई, 90 ना। तो 90 रख दीजिएगा और ये 6 गुणे क्या हो जाएगा, भागफल, ठीक मेरे भैया। ये कट जाएगा, कितना हो गया, 15, यानी भागफल कितना हो जाएगा, तो भागफल हो जाएगा आपका 15, ठीक मेरे भाई। वापस सुने, जितना बोला था उतना ही करिएगा। क्या बोल रखा है इसने कि एक संख्या है ना, उसमें भाग की क्रिया की जा रही है। तो उसमें यह देखा जा रहा है कि जिससे भाग कर रहे हैं ना वो भागफल का 6 गुना है और क्या है, शेषफल का 3/2 गुना है। तो बोला यदि शेषफल 60 हो तो संख्या क्या थी। तो आप देखो ये लाइन पकड़ेंगे ना, शेषफल का 3/2 गुना, तो भाजक क्या होगा, 3/2 गुणे शेषफल। शेषफल कितना दिया है, 60, तो 60 का गुणा कर देंगे, 3/2 गुणे 60, 2 से काटेंगे तो भाई मेरा कितना होगा, तो आप देखिए यहाँ पे 30 होगा और 30 यहाँ के 90, यानी भाजक कितना आ गया, 90। और बोला है भाजक भागफल का 6 गुना है,
तो आप देखो भागफल का 6 गुना 90 है तो भागफल कितना होगा 15 होगा, क्योंकि 15 छक्के 90 होता है। तो ये जो भाजक है ना, इसकी जगह क्या रखना है मेरे भाई, तो 90 रख देंगे। और 90 रखने के बाद क्या होगा, देखिए आप 90 रख दिए तो 6 गुणे भागफल है ना। तो आप 6 से काट देंगे तो भागफल कितना हो गया 15। अब आप देखिए संख्या क्या होती है, तो इसको लगा दीजिए, ये वाला है ना भाई संख्या, इसको भाज्य बराबर क्या होती है संख्या। ठीक, तो संख्या क्या होगी, तो आप देखो संख्या बराबर हो जाएगा मेरे भाई, संख्या बराबर हो जाएगा भाजक। भाजक कितना है जी, भाजक 90, यानी भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है जी 15। ठीक, और धन क्या होगा शेष, शेष कितना मेरे भाई, तो 60 दे रखा। देखिए तो यहाँ पे शेष कितना है 60, इसी को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही उत्तर है। ठीक मेरे भैया, सुन पा रहे हैं। आइए देखिए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है तो करिए। 15 नवा 135 और धन 60 जोड़ दीजिएगा, है ना भाई 15 नवा 135 और धन 60 जोड़ देंगे तो कितना हो गया मेरे भैया, जोड़ो तो भैया, ये 0 हो गया और ये कितना हो गया 6 5 11 हो गया, 4 हो गया, ये 1410। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो गया। ठीक, आइए देखिए अगला क्या लिखा है, अगला देखते हैं भाई। अगला बोला है किसी संख्या x को उसके भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो यह देखा जाता है कि उसका जो भाजक है भागफल का 4 गुना और शेषफल का कितना भाई 2 गुना है। सेम सवाल है, तो शेषफल का 2 गुना है ना कौन, भाजक। तो आप देखो भाजक क्या होगा, शेषफल का 2 गुना, तो 2 गुणे शेषफल कितना दिया है, तो 80 दिया है 100, तो 180 कर दो भैया, तो ये कितना हो गया आपका 360 है ना, यानी भाजक कितना हो जाएगा 360। तो बोल रखा है, अब आगे यहाँ पे देखें, फिर बोला है क्या कि उसका भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है। वापस सुने, जो भाजक था वो शेषफल का कितना है, तो 2 गुना। तो अगर शेषफल आपका 180 है तो भाजक क्या होगा, डबल होगा ना, तो 180 का डबल 360 क्या हो गया भाजक। अब बात कर रखा है कि जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, यानी अगर हम भाजक इसमें 4 से भाग कर दे तो भागफल निकल जाएगा। तो आप देखो क्या होगा, है ना, भाजक बराबर जो बोल रखा है उतना ही करिए, भाजक बराबर क्या होगा 4 गुणे भागफल, भागफल। तो आप देखो क्या होगा, अगर भाजक की जगह हम रख दे 360 तो 360 बराबर 4 गुणे भागफल हो जाएगा। तो 4 से काट दो भैया, तो 9 चौक 36 है ना, यानी भागफल कितना हो जाएगा, तो भागफल हो जाएगा 90। ठीक मेरे भाई, 90 हो गया। अब आप देखो क्या करना है, फिर यही लगा देंगे, है ना, संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो संख्या बराबर होगा भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो भाजक कितना आया है आपका 360, 360 भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना आया है, तो आप देखिए 90 हो गया। और शेष कितना है जी, तो शेष है 180, शेष कितना है 180। आप देखो डिजिट सम 0 होगा, क्या होगा भाई मेरे, डिजिट सम 0 हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे तो कर सकते हैं हम। आइए इसको कर लो भैया, गुणा कर दो जरा, देखिए तो करिए, इसको करेंगे तो ये डबल 0 हो जाएगा, है ना, ये डबल 0 हो गया। और करो भैया, तो ये 9 छक्का 54 हो गया और 9 त्रिक 27 और 27 और 5 कितना हो गया भाई मेरे 32 हो गया। 180 जोड़ दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे 180 जोड़ देंगे, तो 180 जोड़िए तो कितना हो गया, है ना भाई 180 जोड़ दो मेरे भैया, तो ये कितना हो गया आपका, लिख दीजिएगा इसको। तो देखिए ये 0 हो गया, ये कितना हो गया आपका, ये 8 हो गया और 4 1 5 हो गया, है ना भाई, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। वापस देखिए क्या करना है ना, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन पहला वाला है ना मेरे भाई। देखिए बोला है किसी संख्या x को इसके भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो यह पाया जाता है कि जो उसका भाजक है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना, ये शेषफल का 2 गुना है। तो आप देखो शेषफल दिया है ना, कितना दिया है 180, तो भाजक क्या होगा इसका डबल 360, है ना, 360 हो गया, तो इस पे ही रख देंगे, तो 360 रख दिया गुणे। अब आप देखो फिर बोला है कि जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, तो अगर भाजक आपका 360 है और ये भागफल का 4 गुना है तो 4 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, भागफल वाला तो 4 से भाग कर दिया तो 90 निकल जाएगा, यानी भागफल कितना होगा 90।
तो आप देखो गुणे 90 हो जाएगा और प्लस क्या होगा शेष कितना दिया था 180, गुणा कर देंगे तो ये 32,400 और ये 180 जोड़ेंगे तो 32,580, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। इधर आइए तो इसको देख लेते हैं ना, हम इसको थोड़ा साफ कर लें, उसके बाद इसको देख लेते हैं क्या करना है। आइए भाई मेरे देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए अगला क्या बोल रखा है, बोला है किसी संख्या में एक छात्र को बोला गया कि भाई 17 से भाग कर दे और जो भागफल आया ना उसमें 51 जोड़ दे। छात्र क्या निकला, बकलोल है ना, गधा निकल गया। उसने क्या किया, पहले 51 जोड़ दिया और फिर 17 से भाग कर दिया और उत्तर के रूप में देखा कि भाई कितना आ रहा है, तो 153। वापस पढ़े, बोला है किसी संख्या में एक छात्र को 17 से भाग करने के लिए और प्राप्त भागफल में 51 जोड़ने के लिए कहा गया। उसके बाद क्या हुआ कि गलती से छात्र ने क्या किया, पहले 51 जोड़ दिया और फिर 17 से भाग कर दिया, तो उत्तर के रूप में वो कितना बताया 153। तो बोला सही संख्या क्या थी, यानी वो संख्या क्या थी जिसमें भाग दिया जा रहा है, या फिर वो सही आंसर पूछ लेगा, है ना। तो सही संख्या क्या थी, आइए तो देखिए अब क्या करना है, जितना बोला है उतना करिएगा, ठीक। बोला है संख्या में छात्र को 17 से भाग करने के लिए बोला गया, जो लड़के ने किया है ना वही करेंगे। तो आप देखो लड़के ने क्या किया, गलती से 51 जोड़ दिया, तो आप मान लीजिए आपकी संख्या x थी, 51 जोड़ देंगे आप, ठीक। उसके बाद लड़के ने क्या किया है, 17 से भाग कर दिया, तो 17 से भाग कर दिया, तो संख्या यानी उत्तर के रूप में क्या बोला है 153, तो कर दीजिएगा 153। सुन रहे मेरे भाई, संख्या x मानेंगे, x में क्या करेंगे 51 जोड़ देंगे और 17 से भाग करेंगे, तो आंसर में क्या बोलेंगे 153। इसका इसमें गुणा कर लो, बस खेल खत्म कर लो। तो आप देखो x प्लस 51 कितना हो जाएगा मेरे भैया, ये 17 का गुणा होगा, है ना। तो 17 का करिए तो 17 51 हो गया और 17 बचे 85, है ना भाई मेरे, 17 बचे 85 और 5 कितना हो गया 90, 17 एकम 17 और 17 और 9 कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो 26 हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये कितना हो गया 2601, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर, ठीक, ये सही संख्या नहीं होगा, सही उत्तर होगा, यानी सही उत्तर क्या था, ठीक मेरे भाई। तो x बराबर बोल रखा है, x देखिए क्या हो जाएगा, तो x उधर जाएगा तो घटेगा ना यार, इसको देखो आप 2601 माइनस 51 कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो गया, ये 0 हो गया और कितना हो जाएगा भाई 2550, 2550, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। अब आ जाओ, ये संख्या निकल गई ना, अब उसने बोला क्या है कि सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर के लिए क्या करेंगे, जितना बोला था उतना ही करेंगे, है ना भाई मेरे। क्या करना है कि 17 से भाग करना है, क्या करना है इसमें 17 से भाग करना है, तो आप 17 से भाग कर दीजिएगा, भाग करिए, चाहे ऐसे करिए चाहे किसी प्रकार से करिए, आपकी मर्जी है, जैसे मन करे वैसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लो चाहे ऊपर नीचे कर लो, है ना, जो करना है कर लीजिए। तो आप 17 से करिए तो कितना हो गया, 17 एकम 17 हो गया, 17 और 8 कितना होता है, तो 25 होता है और 17 बचे 85 हो गया मेरे भाई, ठीक है। 17 बचे 85, ये कट गया तो ये 0 बचा है, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 150 हो गया। और क्या बोला है भाई मेरे 150 हो गया ना, तो जोड़ना कितना है इसमें, प्राप्त भाग पर, देखिए तो क्या बोला है 17 से भाग करना और 51 जोड़ना है, तो क्या मिल गया आपका 150 मिला और 150 में क्या जोड़ देंगे 51 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक मेरे भैया। वापस देखिए, बोला था एक छात्र को बोला गया कि 17 से भाग कर दे भाई और 51 जोड़ दे, लड़के ने क्या किया पहले 51 जोड़ दिया, तो हम भी क्या करेंगे x माने की संख्या x थी, 51 जोड़ेंगे 17 से भाग करेंगे, आंसर के रूप में लड़के ने कितना बताया था 153, तो 153 बता दिया। अब क्या करेंगे भाई, ये इसका गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया 2601, ये जाके घट जाएगा तो कितना होगा 2550, है ना, 2550 हो गया। अब बोला है सही उत्तर क्या थी, अगर वो पूछा होता संख्या क्या है तो ये हो जाता, समझ रहे ना, लेकिन वो ऑप्शन में क्या दिया है, उत्तर उसका दिया है, तो क्या होगा सही उत्तर क्या था। तो आप देखो अब 17 से भाग करिए, 2550 में 17 से भाग करेंगे और जो भागफल आएगा ना उसमें क्या करेंगे 51 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए तो क्या बोला है, बोला है दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 2001,
और बोला है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है और शेषफल कितना आता है, 41 आता है। तो बोला है बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। आप देखो बस वही कर दो, क्या होता है ना। अगर हम बात कर दें तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, यही ना होता है। तो आप देखो इसको ले लो भाई, मान लो कि जो भाजक है, जो छोटी संख्या है वो x है, तो x ले लो, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए तो बड़ी संख्या क्या होगा, x प्लस है ना, कितना हो जाएगा 2001, ये हो गया बराबर, ये भाज्य यही बड़ी संख्या होगी। अच्छा फिर बोला है कि भागफल 9 आता है, तो भागफल की जगह क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे और शेषफल की जगह कितना 41 लिख देंगे मेरे भाई। समझ में आ रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2001 है। तो अगर एक संख्या आपका है ना, एक संख्या क्या हो जाए x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2001, तो बड़ी वाली में तो भाग करना है, तो ये x प्लस 2001 हो जाएगा। छोटी वाली यानी कि भाजक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो भागफल बोला है 9 आएगा, तो गुणे 9 और शेषफल कितना आएगा 41। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर है। ठीक मेरे भाई, ये 41 इधर आके घट जाएगा और वो उधर जाके घट जाएगा, तो आप देखो 8x हो जाएगा, ये 9 में से 1 गया तो है ना 8 हो गया, x हो गया, 41 घटा दीजिएगा यहाँ से, तो 1960 हो जाएगा। घटाएंगे तो 41, देखिए आप 1 0 हो गया और ये 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया और ये 1960 हो गया। काटना चाहेंगे तो काट लीजिएगा, काटेंगे तो कितना हो गया भाई मेरे, 8 गुना के 16 हो गया और बचा कितना आपका 3 बचा ना, तो 8 चौक 32 हो गया और 8 बचे के, देखिए 8 चौक 32 हो गया, 8 गुना के 16, 3 बचा तो 36 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 4 बच गया, 8 बचे के 40 हो गया। ये कौन आया मेरे भैया, तो छोटी संख्या है। क्या है ये, छोटी संख्या, इसी को लगाने हैं। तो बोला है बड़ी संख्या के अंकों का योग। भाई मेरे छोटी संख्या ये आ गई, तो बड़ी संख्या क्या आएगी उसको देखिए। तो अगर बड़ी संख्या की बात करेगा तो आप देखो बड़ी संख्या में क्या करना है, यही वाला पोर्शन ना है बड़ी संख्या का, तो 2000 जोड़ दीजिएगा, यानी क्या होगा 2001 प्लस ये 2 4 5, तो जोड़िए तो कितना हो गया, जोड़ दो भैया मेरे, है ना, ये 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 2245 हो गया। अब बोल रखा भाई 2245 है, सही से जोड़े है ना। चलो देखो आप 2001 हो गया, 2001 में जोड़ेंगे तो 5 1 6 होगा, ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, 5 1 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो गया, ये 4 4 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, इतना हो गया। अब देखिए बोला है अंकों का योग, इसको जोड़ दीजिए, 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, तो करो भैया मेरे 6 4 10 4 14, है ना भाई। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। वापस सुने, जितना बोला है उतना ही करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बोला है दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2001। किसी को आप मानो x, तो हमने अभी के लिए क्या माना है, छोटा वाला x है, छोटी संख्या x, उसी से भाग करना है। तो छोटी x होगी तो बड़ी कितना होगा, x प्लस 2001 होगा, है ना, जो भी कम ज्यादा दिया रहेगा कर लीजिएगा। अब बड़ी वाली तो भाज्य हो जाएगी। अब देखो आप भागफल कितना आया है, तो 9, तो इसमें x में 9 का गुणा करेंगे और शेषफल कितना है 41 है ना। तो आप देखो ये x जाके घटेगा तो 8 होगा और ये यहाँ आके घटेगा, कितना हो गया 1960। 8 से काटेंगे तो 245 आया। ये क्या है, छोटी संख्या ना, हमको पूछा है बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो बड़े के लिए क्या करना है, ठीक मेरे भाई देखिए, तो बड़े के लिए ये करेंगे कि 2001 में जोड़ देंगे 245 और हो जाएगा ये कितना भाई मेरे 2246। 2246 के अंकों को जोड़ेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक मेरे भाई, आइए आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या है आपका। अगला दे रखा है किसी संख्या को, है ना, 1003 से भाग दिया जाए। क्या बोला है, किसी संख्या को 1003 से भाग दिया जाए या भाग देने पर शेषफल 209 बचता है। तो बोल रखा है बताइए कि अगर इसे हम 59 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। ठीक मेरे भाई, वापस सुनिए क्या बोला है
1003 से भाग किए हैं तो शेष कितना बचा है 209। तो बोला है कि 59 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा, ये बोला है। आप देखो जब कभी ऐसा बोले ना कि इससे भाग किया तो ये बचा, तो इससे करेगा तो क्या बचेगा, तो आप पहले चेक कर लो क्या ये इसका फैक्टर तो नहीं ना है। इससे अगर ये कटेगा तो आपको सीधे उठा के इससे भाग कर देना है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 59 से ये 1003 कट जाए भाग देने पर तो समझ जाइएगा कि ये इसका एक फैक्टर है। और जब फैक्टर होगा तो जो भी संख्या होगी है ना भाई, अगर इनसे कट रही है तो इनसे भी कटेगी। कहने का मतलब सीधा सीधा ये होगा कि जब ऐसी संख्या आए ना तो आप क्या करेंगे, शेष में ही उस संख्या से भाग कर दीजिएगा। तो उत्तर के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे मेरे भाई 209 में भाग कर देंगे किससे, ये 59 से, और जो आएगा वही उत्तर होगा। तो आप देखो कितनी बार पढ़े है ना, अगर हम इसको 3 बार ले जाए तो कितना हो गया, देखिए आप 9 तरीके 27 हो गया और 3 बचे 15 दूं 17 हो गया, घटा दीजिए तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 3, तो शेष कितना हो जाएगा मेरे भाई 32। और कुछ करना नहीं है। नीचे देखिए क्या बोला है। अच्छा ये क्यों हुआ इसको देखिए, तो पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये इसका एक फैक्टर है कि नहीं है, तो इसको चेक करना होता है। जनरली आपका जो दिया रहेगा ना वो फैक्टर ही दिया जाता है। तो चेक कर लेंगे भाई किससे, 59 से कितनी बार में जा रहा है, तो एक बार में गया, घटाएंगे तो 1 और यहाँ पे हो गया मेरे भाई है ना ये हो जाएगा 4। ठीक, अब आप देखो ये 3 हो गया तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पड़े, ये हो गया। या आप चाहे इसको देख लो है ना, अगर ये 60 होता तो कितनी बार पढ़े कि 40 के करीब बन जाए। 6 छक्का 36 है ना, और 6 सत्ते 42 कर लो तो 7 बार करो भाई, 7 9 के 63 हो गया और 7 बचे 35 हो गया और 35 और 6 41 हो गया। तो आप देखो ये कट गया, ये चेक करना होता है। वैसे चेक नहीं करते हैं, आपका एग्जामिनर जब भी देगा ना तो उसका फैक्टर ही देगा। तो आप सीधे क्या करेंगे, जितना शेष बचा है ना शेष में ही उस संख्या से भाग कर देंगे। तो अब क्या करना है, 59 से इसमें भाग कर दीजिएगा, 3 बार गया है, शेष कितना आएगा 32, उत्तर हो जाएगा 32। नीचे देखिए तो बोला है कि अगर हम इससे भाग कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 107 बच रहा है। तो बोला है 79 से भाग करेगा तो शेष क्या होगा, तो भाई मेरे 79 से सीधे भाग कर दो किसमें, जो शेष आया है ना उसी में। तो आप देखिए कितनी बार जाएगा है ना भाई, तो एक बार जाएगा, कितना हो गया ये 7 9 और घटाइए आप कितना हो गया, तो आप देखो 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8 बचा और यहाँ पे 9 हो गया तो 2, आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, यानी हम शेष में ही भाग कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। अगला देखो मेरे भैया क्या है, अगला दे रखा है कोई संख्या है ना और ये 615 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आया है 14 बचा है। और फिर बोल रखा है कि अगर संख्या के वर्ग के दोगुने को, संख्या के वर्ग के दोगुने को अगर हम 123 से भाग करें तो शेष क्या आएगा, संख्या के वर्ग को बोला है ना। आप देखो यहाँ संख्या को बोला था तो शेष में भाग किए थे, संख्या के वर्ग को बोला है तो शेष के वर्ग को कर देंगे। यानी आपको कुछ करना नहीं है, जो संख्या के साथ करना है वही क्या कर देंगे हम इसके शेष के साथ करेंगे। तो संख्या का वर्ग, तो आप क्या करेंगे 14 का वर्ग कर देंगे। फिर बोला है वर्ग के 2 गुने, यानी इसमें 2 से गुणा कर देना और भाग किससे करना है, तो 123 से करना है। देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो 196 हो गया ना भाई मेरे, तो ये 2 गुणे 196 हो गया और आप 23 से भाग कर दीजिएगा तो कर लो भाई गुणा, ये 6 गुना के 12 हो गया, 9 गुना 18, 1 19 हो गया, 2 1 कम 2 1 3 हो गया, 123 से भाग कर दीजिए। तो आप देखो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा। अगर आप साइड में देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये क्या करेंगे 3 9 2 हो गया, 3 बार जाओ भैया, 3 त्रिका 9 हो गया, 12 तिया के 36, हटाइए तो 12 में से 9 गया तो 3 हो गया और क्या बचेगा आपका, यहाँ 8 बचा तो 2 हो गया, कितना बच गया 23। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। जो बोला है ना संख्या के साथ करना है वही आप क्या करेंगे उसके शेष के साथ। तो शेष कितना था 14 था, तो संख्या का वर्ग बोला तो 14 का वर्ग करेंगे, संख्या का दोगुना बोला है तो 14 के वर्ग का डबल कर देंगे, 123 से बोला 123 से भाग करेंगे तो इसका हो गया 196 गुणे 2, टोटल कितना हो जाएगा 392। अब भाई 392 हो गया तो क्या करेंगे 123 से भाग करेंगे, जो शेष आएगा वो आपके सामने कितना आएगा, तो 23 आएगा।
इधर देखिए जो बोला है ना वो संख्या के शेष के साथ ही करना है, संख्या से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका फैक्टर ही होगा तो कोई मतलब है नहीं। आओ मेरे भैया देखो क्या करना है। अब बोला है किन्हीं दो संख्याओं को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 13 और 11 बचता है। बोला है पहली संख्या के दोगुने, पहली का दोगुना बोला है ना, तो हम 13 का डबल कर देंगे। हम क्या करेंगे? 13 का डबल करेंगे, यानी 13 का डबल कर दो भाई, कर दिया। पहली का दोगुना बोल दिया। फिर बोला है और दूसरी के 3 गुना, यानी दूसरी का 3 गुना कर दो भैया, 3 गुणे 11 कर दो। के योग, योग का मतलब जोड़ दो भैया। ठीक, अंतर बोलता है तो अंतर करते हैं, कुछ और बोलता है तो कुछ और करते हैं। जो बोलता है भाई मेरे वही करना है। 17 से भाग करें तो शेष क्या आएगा? वापस में संख्या के डबल बोला है तो आप शेष का डबल करेंगे, तो पहली का 2 गुना यानी 13 का 2 गुना करेंगे, प्लस दूसरी यानी 11 के 3 गुने, 3 गुने को जोड़ के 17 से भाग करेंगे तो आप देखो क्या आएगा। इनको जोड़ लो भैया, कितना हो गया? तो 13 गुना के 26 है ना, और इसको जोड़ लीजिए कितना हो गया? 11 तिया के 33 हो गया। 17 से भाग करना है तो जोड़ो मेरे भैया, ये 9 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया, और भाग करना 17, 17 तिया के 51, कितना हो गया भाई मेरे? 17 तिया के 51 है ना, और 51 घटाएंगे तो शेष कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा मेरे भैया। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए भाई मेरे अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है। ठीक, चलिए भाई आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। अगला बोल रखा है कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं, और दूसरा सवाल है कि 6 से विभाज्य नहीं है। देखिए दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक बनेगा कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं, और दूसरा ये बन सकता है कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य नहीं है। तो आप देखो आपको कुछ करना नहीं है, क्या करना है मेरे भाई कि हम देख लेंगे ना 100 तक बोला है तो 100 में 6 से भाग कर देंगे, जितनी बार भाग जाएगा वही क्या होगा आपका? विभाज्य होंगी, और जितनी बार भाग गया विभाज्य हो गई, तो विभाज्य वाली को 100 में से घटा देंगे तो क्या बचेगा? नहीं विभाज्य वाली को, यानी जो विभाज्य नहीं है। आइए देखते हैं ये चक्कर चलता कैसे है। जैसे आप देखो क्या बोला है 6 ना, 6 से विभाज्य, तो ये सिस्टम क्या है कि अगर हम 1 से गिनती लिखें, देखिएगा जरा ध्यान से, 1 से लिखे 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप देखो 6 से कटने वाले कौन मिले? एक तो 6 मिला और एक क्या मिला? 12। तो आप देखिए हर 6 में से 5 संख्या, हर 6 में से 5 संख्या 6 से नहीं कटेगी, और हर छठवीं संख्या 6 से कटेगी। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6, फिर है ना 1 2 3 4 5 6, यानी हर छठवीं संख्या कटेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर पूछेगा 6 से विभाज्य संख्याएं, तो आप देखो क्या करना है, विभाज्य चाहिए ना 6 से विभाज्य, तो कुछ मत करिएगा मेरे भाई, भाग कर दीजिएगा। 6 से विभाज्य अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? कितना दिया है? 100 ना, तो इस 100 में भाग कर देंगे किससे? 6 से। और क्या लेना है? भागफल। क्या लेना मेरे भाई? भागफल, यानी कितनी बार भाग जाएगा? तो 16 छक्का 96। कितनी बार मेरे भाई? 16 छक्का 96। देखिए आप 6 से करेंगे 100 में तो 16 बार जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा, और बचेगा 4। शेष नहीं लेना है, जितनी बार भागफल जाएगा ना उतनी संख्याएं विभाज्य होगी, इसको ध्यान रखेंगे। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? 16 है ना मेरे भाई। और बोलेगा कि कितनी संख्याएं विभाज्य नहीं है, कितनी संख्याएं विभाज्य नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसी 100 में से ना ये विभाज्य वाले को घटा देंगे, तो क्या होगा? विभाज्य नहीं वाले, यानी विभाज्य नहीं है, नहीं है ये लोग कितने होंगे? तो 100 - 16 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भैया? 84। सीधी सी बात यह है। जैसे अगर आप देखो एक सवाल और अगर हम देखें, है ना, अगर आपसे बोल दे, सुन रहे हैं, अगर बोल दे 580, कितना है? 580 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं? में ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं? मान लो भैया, है ना, 13 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो आप देखो क्या बोला है
कि आपका 580 दिया है और बोला है इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, संख्याओं के लिए क्या करेंगे, यानी विभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, विभाज्य संख्याएं बराबर 580 में भाग कर देंगे, किससे, 13 से, और क्या लेना है, तो भागफल लेना है। समझ रहे मेरे भाई, तो कर देना कहीं भागफल, है ना। अब देखिए आप 13 से भाग करेंगे तो चाहे आप इस रूप में भाग करिएगा और चाहे किसी रूप में करिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, कुछ करना है नहीं तो 13 का पाना पड़ेगा, 13 चौका 52 हो गया, बचा कितना भाई मेरे, 6 ना, फिर 13 चौका 52 हो गया और ये हो गया आपका खत्म। ठीक मेरे भाई, यहाँ बचा कितना, 8। शेष से कोई मतलब नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा, तो 44 संख्याएं हैं, कितना है, 44 संख्या, यानी आपका हो जाएगा 44 संख्या, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, 580 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य है, तो 580 में 13 से भाग करिएगा, जितना भागफल आएगा वही उत्तर होगा, जितना भागफल आएगा वही उत्तर होगा। अगर बोलेगा कितनी विभाज्य नहीं है, क्या बोलेगा, नहीं वाली बोलेगा, तो मेरे भाई क्या करना है, 580 में से क्या करेंगे, ये जो विभाज्य वाली आया है ना, भागफल को घटा देंगे। तो घटा दो भाई मेरे, कितना हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, और 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, और 536 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर विभाज्य पूछेगा तो 44, और अविभाज्य पूछेगा जो विभाज्य नहीं है या अविभाज्य है तो क्या करेंगे, इसी 44 को 580 में से घटा देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक और देख लीजिएगा, अगर बोल दे आपसे, है ना, जैसे मान लीजिए कुछ लंबा नंबर ले लेते हैं, चलिए ये 1230 ले लेते हैं, 1230, और इसमें पूछ ले, इसमें, है ना, इसमें पूछ ले आपका किसी बड़े नंबर से, कितने से ले लें, चलिए अगर बात कर ले हम, है ना, 45 से विभाज्य, 45 से कितनी संख्याएं विभाज्य है ये पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 1280 में क्या करना है, ये 1230 में क्या करना है, 45 से भाग कर दीजिएगा। तो आप देखो 45 दिया 135, है ना, ज्यादा हो गया तो 2 बार पढ़िएगा, 45 गुना के 90 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3 और ये 0 हो गया। अब पढ़िए तो आप कितनी बार जाएगा, अगर हम कर दे भैया, है ना, ये 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 8 बार करें तो नहीं होगा, 7 बार करिए, 7 बचे के 35 हो गया, और 7 चौक 28 हो गया, 28 और 3 31 हो गया मेरे भाई, घटा दीजिए तो ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी आपकी, 27। इसको समझ रहे हैं ना। अगर पूछेगा कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, तो जितना नंबर दिया है ना उस बड़े वाले नंबर में आप भाग कर दीजिएगा जिससे बोला है। अगर 45 से बोला है तो 45 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उतनी संख्याएं विभाज्य होंगी। अविभाज्य के लिए पूछेगा तो इसी भागफल को घटा देंगे। अगर पूछ ले अविभाज्य कितने हैं, तो ये 1230 में से ना जो भागफल आया है उसी को घटा देंगे। ठीक मेरे भाई, उसी को घटा देंगे तो जो आएगा आपका कितना हो जाएगा, 1203 संख्याएं होंगी जो आपकी विभाज्य नहीं होंगी, किससे, 45 से। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। एक बार पुनः देख लीजिएगा, क्या बोल रखा है कि 1 से लेकर 100 तक, 100 बोले, 500 बोले, 5 लाख बोले, कितना भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 से विभाज्य बोलेगा तो 6 से भाग देना है, 7 से बोले तो 7 से, 20 से बोले तो 20 से, 45 से, 90 से, 93 से, जिससे बोले ना उससे भाग करना है। और जो भागफल आएगा ना उतनी संख्याएं विभाज्य होंगी। अविभाज्य के लिए बोलेगा या फिर जो विभाज्य नहीं है उनके लिए बोलेगा तो भागफल को ही क्या करेंगे, उस संख्या में से घटा देंगे, जो आएगा वो अविभाज्य होगा, है ना। जैसे यहाँ देखना चाहें 580 था, 13 से विभाज्य पूछा है तो 13 से 580 भाग करेंगे तो 44 संख्याएं विभाज्य होंगी। और बोलेगा अविभाज्य तो क्या करेंगे, 44 को घटाएंगे तो 536 अविभाज्य होगा। ऐसे आप देखें 1230 था, इसमें 45 से विभाज्य देखना है तो भाग करेंगे कितना आएगा, 27 विभाज्य होगा। अविभाज्य पूछेगा तो 27 घटा देंगे तो 1203 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों आइए अगला सवाल देखते हैं हम क्या दे रखा है ना। बोला है 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी हमें ये देखना है
कि 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य हो, जो 64 से विभाज्य है ना नहीं है, जो 8 से विभाज्य हो और 5 से विभाज्य हो, यानी 8 और 5 दोनों से विभाज्य हो, और फिर बोला है या तो 4 से विभाज्य हो या फिर 6 से विभाज्य हो। तो आप देखिए जब ऐसे सवाल पूछेगा तो क्या करना है, कैसे करना है। पहला है ना भाई, अगर पहले के बारे में बात करें कि पहले को कैसे देखेंगे, क्या बोला है 17 से विभाज्य ना, तो हम क्या करेंगे 1000 में 17 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे 1000 में 17 से भाग कर देंगे। तो आप कर दीजिएगा 17 है ना, 17 बचे 85 कर दो भाई मेरे, और बच गया कितना मेरे भाई 5, और यहाँ बच गया कितना 15। ठीक 15 हो गया, फिर ये 0 आ गया। अब आप देखो 17 9 के 153, 17 8 कर दो है ना भाई, 17 8 कर दीजिएगा। अब ये कितना आया, जो भागफल है वही आपका होगा, तो 17 8 कर दो भैया, 8 7 के 56 हो गया 136 होता है, और 8 1 8 5 13 हो गया 136। शेष क्या बच रहा है ना, कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लेना है, तो ये भागफल लेना है। तो 17 से विभाज्य कितनी हो जाएंगी 58 हो जाएगा। पहले का हो गया। दूसरे का बोला है 64 से विभाज्य नहीं है। क्या है भाई मेरे 64 से विभाज्य नहीं है। तो आप देखो ना कौन विभाज्य है ना, उसको निकाल लेंगे और उसी को घटा देंगे 1000 में से, तो आंसर आ जाएगा। तो 64 से बोला है तो 64 से विभाज्य पहले देख लीजिए। क्या करना है 64 से विभाज्य देखेंगे तो 1000 में 64 से भाग करिएगा तो कितना हो गया मेरे भाई 6 हो गया, और ये 36 हो गया है, 1 0 और आ जाएगा। तो आप देखो कितनी बार जाएगा 6 5 30, 6 5 30 यानी 5 बार जाएगा। तो 5 चौका 20 हो गया, 5 के 30 2 32 हो गया। अब आप ये घटा दिए, यहां से मतलब नहीं है, हमारा क्या है ये 15, यानी कि 1000 तक 15 संख्याएं ऐसी होंगी जो 64 से विभाज्य होंगी, मतलब 64 के पहाड़े में आएंगी। और हमसे क्या पूछा है, जो विभाज्य नहीं है या अविभाज्य है। तो 1000 में से क्या करेंगे, इसी 15 को घटा देंगे है ना मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा 985, कितना हो जाएगा 985 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 985 हो जाएगा। घटा दीजिएगा, जो आएगा वही क्या होगा आंसर होगा मेरे भाई। ठीक, अब आइए ये निकल गया। तीसरा बोला है 5 व ये 8 व 5 दोनों से हो, 8 व 5 दोनों से हो, 8 तथा 5 दोनों से हो, 8 एवं 5 दोनों से हो, 8 और 5 दोनों से हो, यानी व तथा एवं और। वापस सुने, व लगाया हो, तथा लगाया हो, एवं लगाया हो, और लगाया हो, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम। इसका मतलब है कि 5 से भी कटे और है ना 8 से भी कटे, तो इसका एलसीएम जो होगा 40 होगा, यानी 40 का जो भी मल्टीपल होगा वो 5 और 8 दोनों से कटेगा। 2 है तो दोनों का एलसीएम 3 होंगे, तो 3 का 5 होंगे, तो पांचों का एलसीएम लेंगे। तो आप देखो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे है ना। तीसरे सवाल के लिए हम क्या करेंगे कि 5 और 8 का 5 8 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया भाई मेरे, तो 40 हो गया। अब क्या करेंगे 40 से जो संख्या जितनी संख्या विभाज्य होगी ना वही आपका आंसर होगा। तो आप देखो क्या करेंगे, इसी 40 से भाग कर देंगे। क्या करना है कि 40 से 1000 में भाग कर दीजिएगा। तो 40 गुना के 80 हो गया मेरे भाई, बचा कितना 20 हो गया, और 4 बचे है ना 20 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 200 हो गया। तो मेरे भैया कितनी संख्या विभाज्य है, तो ये हो जाएगी 25 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपके 8 और 5 दोनों से विभाज्य। वापस सुने, जब तथा एवं और व जैसे शब्दों को लगाएगा तो एलसीएम लेना है और एलसीएम से भाग करना है, जो भागफल आएगा ना वही क्या होगा उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्या बोल रखा है, अगला बोला है या तो 4 से या फिर 6 से, यानी 4 या 6 से विभाज्य हो, तो यानी 4 से विभाज्य हो वो लेंगे, 6 से विभाज्य होगा उसको भी लेंगे, लेकिन जो 4 से और 6 से विभाज्य होगा ना उसको नहीं लेना है। यानी हम क्या करेंगे कि इनके एलसीएम को हटा देंगे। तो कहने का मतलब क्या, ये कौन सा था जी, ओ माय गॉड क्या वाले लिखे 4 1 2 3, ये चौथा है आपका है ना। तो चौथा सवाल क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या करना है आपको 4 से विभाज्य भी लेना है और 6 से है ना। तो क्या करेंगे 1000 में 4 से भाग करेंगे उसको लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे 1000 में
6 से भाग करेंगे मेरे भाई, उसको भी लेंगे। उसके बाद इनके एलसीएम को घटा देना है, यानी 1000 में इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई 12, ये 12 वाला घटा देंगे। तो आप देखो यहाँ देखें तो कितना होगा, 4 से भाग करेंगे तो 125 कितना बढ़ जाएगा 250 बार ना, ये 250 हो गया। उसके बाद अगर यहां से देखें तो आप देखो है ना कितनी बार जाएगा, तो 166 बार जाएगा, 16 छक्का 96। देखो आप 6 एकम 6 हो गया, बचा कितना 4 हो गया, 6 छक्का 36 हो गया, 6 छक्का 36, यानी 166 बार यहाँ से आ गया। और माइनस कर दीजिएगा तो 12 से करेंगे, 12 8 96 का आधा आ जाएगा, 12 8 96 हो गया, बचा कितना 4 हो गया, और 12 तिया के 36 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे मेरे भैया तो आंसर आ जाएगा। आप देखो ये और ये है ना, ये इसका आधा है तो 83 इसमें जोड़ दो, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो आप देखो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 83, और 83 को इस 250 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया 8 5 13 हो गया, और 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा, ये 333 संख्याएं ऐसी होंगी जो 8 ये 4 से भी विभाज्य है और 6 से, यानी 4 या 6। जब या बोलेगा तो अलग अलग देखना है और एलसीएम को घटा देना है, तथा एवं और बोलेगा तो एलसीएम से भाग करना है। इतना ही है, इसको बस ध्यान रखेंगे, आपका हो जाएगा। एक सवाल और है और ये खत्म हो जाएगा आज आपका। ठीक मेरे भाई, देखिए क्या बोला है, 1 से लेकर 1200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 52 से विभाज्य करें, यानी 52 से विभाज्य हैं। 1200 तक कितने नंबर पड़ेंगे जो 52 से विभाज्य हैं। तो आज क्या करो, 52 से भाग कर दो। लाओ भैया 52 से बोला है ना, तो 52 से भाग कर दीजिए। किसमें करना है, तो ये 1200 में 52 दूना 104 हो गया मेरे भाई, घटा दो कितना हो गया, तो आप देखो 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, ये 16 हो गया ना। आइए ये 160 हो गया, ये 3 बार जाएगा तो ये 6 हो गया, 5 यहाँ के 15, कोई मतलब नहीं है, शेष क्या है, तो कितनी संख्या हो जाएंगी आपकी 23 संख्या हो जाएंगी। यानी 52 से कितनी संख्याएं विभाज्य है, तो 23 संख्याएं होंगी। 1200 तक में 23 संख्याएं 52 से विभाज्य होंगी। फिर बोला है 75 से विभाज्य नहीं है, तो आप देखो 75 से विभाज्य देख लो कितनी है, उनको घटा दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। इस 75 से भाग करेंगे किसमें, 1200 में करेंगे मेरे भाई, 1200 में करिए, 75 एकम 75 हो गया, 25 इधर का 20 उधर का 45 बच गया ना मेरे भाई। तो यहाँ पे आप 45 बचा लीजिएगा, यानी क्या बच जाएगा घटाने पे, ये 5 हो गया और ये 4 और ये 0 हो गया। अब आप देखो 75 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार पढ़े भैया, 450 से ज्यादा न हो। तो आप देखो 7 7 49 हो गया ना, तो अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा होगा, तो 6 बार पढ़ लो भैया, 6 5 30 हो गया, और 6 7 42 3 45 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, है ना, ये कट गया। तो 16 संख्याएं विभाज्य हैं। क्या होगा कि 1200 तक 16 संख्याएं ऐसी होंगी जो 75 से विभाज्य होंगी, लेकिन हमारा क्या पूछा है, विभाज्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 1200 में से क्या करेंगे, इस 16 को घटा देंगे। ठीक मेरे भैया, तो 16 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1184, यानी 1184 संख्याएं ऐसी हैं जो आपके है ना 75 से विभाज्य नहीं होंगी। अगला देखिएगा, बोला है वह आ जाए, तथा आ जाए, और आ जाए, एवं आ जाए, तो एलसीएम से भाग करना है। तो आइए तो देखिए क्या करना है, इसको एलसीएम लेंगे ना, तो 9 5 45, यानी तीसरे के लिए क्या होगा, 5 का व 9 का एलसीएम कितना हो गया 45 ना। अब इस 45 से भाग कर दीजिएगा और जो आएगा वही उत्तर है। तो 45 से 1200 में भाग करो मेरे भैया, तो कितनी बार जाएगा, 45 दूना है ना भाई मेरे, 45 दूना के 90 हो गया, और 9 3 12, कितना बच गया मेरे भाई 30 बच गया। ठीक भैया, अब आप देखो ये 300 हो जाएगा, तो कितनी बार 7 बार कर ले, है ना, 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31 हो जाएगा, यानी 6 बार जाएगा। तो 6 5 30 करिए, और कितना हो गया 6 चौक 24, 3 27 कर लीजिएगा, घटा देंगे तो कितना हो गया 30। तो कितनी संख्या है विभाज्य मेरे भैया, तो 26 संख्या है। क्या करना है, वापस सुने, और जब होगा, तथा होगा, एवं होगा, वह होगा, और सभी से विभाज्य होगा। 2 है तो दोनों से, 3 है तो तीनों से, तो आप उनका एलसीएम लीजिएगा, और एलसीएम से भाग देने पर जो भागफल आएगा ना, वही क्या होगा, उत्तर होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 26 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 और 9 दोनों से विभाज्य होंगी। अब आइए
उसके बाद क्या बोला है भाई, ये है ना या वाले में क्या करना है, देखो जरा आप ध्यान से, जब भी या रहे ना तो 13 से विभाज्य देख लेंगे। तो 1200 में कितनी संख्या है, 13 से विभाज्य है, इसको देखेंगे। उसके बाद इसको जोड़ देंगे 15 से विभाज्य वाले, तो 1200 में 15 से विभाज्य कितने, उनको जोड़ देंगे और दोनों के एलसीएम को घटा देंगे। क्या करते हैं, दोनों के एलसीएम लेंगे, है ना। तो 13 और 15 का एलसीएम ले लो मेरे भाई, यहाँ तो कितना हो गया, 15 तिया 45 हो गया, ठीक मेरे भाई, ये 45 हो गया और 15 कम 15 4 19 हो गया। 195 वाली को हम घटा देंगे, जो आएगा वो उत्तर होगा। तो 13 से भाग करिएगा तो आप देखो 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117 हो गया, 117 हुआ, है ना। अलग अलग भाग कर लीजिए, कहीं अगर आपको लगता है भाग करना चाहिए तो आप भाग कर सकते हैं। तो 13 से भाग कर लो भाई मेरे, क्या करना है, एक ये 1200 हो गया, तो 13 9 117, 117 घटाएंगे तो कितना बचा, तो 17 3 20 हो गया, 13 दूना के 26, यानी 92 संख्या यहाँ आ गई। भागफल ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। और आप देखो 15 8 120 होता है ना, 15 8 120 यानी 80 संख्या यहाँ मिल गई और इनको भाग कर दीजिएगा। तो आप देखो 195 से भाग करेंगे किसमें, 1200 में, तो कितनी बार जाएगा मेरे भैया, देखो तो 19 छक्का 114 कर दे, 6 बार कर दे, है ना भाई। तो 6 बार करिए तो 6 बचे 30 हो गया, 6 9 के 54 3 57 हो गया और 6 कम 6 5 11 हो गया। तो आप देखो 0 हो गया 30 हो गया, यानी कितनी बार आया, तो 6 आ गया। इस 6 को घटा देंगे, कहानी हो जाएगी खत्म। तो आप देखो इन दोनों को जोड़ लो, इसको घटा दो, तो ये कितना हो गया, 12 में से 6 गया तो 6 हो गया और 8 गुना के 16 हो गया। कितना हो जाएगा आपका, 166 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपके क्या होंगे कि विभाज्य होंगे, या तो 13 से या तो 15 से। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए भाई आखिरी सवाल देखते हैं क्या दे रखा है। आखिरी सवाल दिया है कि 200 से 1300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 28 से विभाज्य हो, और इसके अंदर दूसरा सवाल दिया है जो 15 और 25 दोनों से विभाज्य हो। तो आप देखो क्या करना है, उधर में क्या था, 1 से था ना तो सीधे उसमें भाग करते थे। अभी में क्या करना है, आपको ये देखना है कि इसमें भाग करना है, फिर इसमें भाग करके घटा देना, कहानी हो जाएगी खत्म। यानी आपको ये देखना है कि 28 से विभाज्य है ना, तो आप क्या करेंगे, 1300 में 28 से विभाज्य देखेंगे और घटा देंगे कितना, अच्छा के बीच बोला है तो बीच के लिए क्या होगा कि 1300 में से एक कम लेंगे, तो कितना लेंगे, 1299। कितना लेंगे मेरे भाई, 1299, क्योंकि बीच बोला है तो 201 और 1299 तक हो जाएगा। तो इसमें 28 से भाग करेंगे और 201 में क्या करेंगे, 28 से भाग करके घटा देंगे, जो आएगा वो उत्तर होगा। वापस उन्हें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 से कहां तक देखेंगे, तो 201 तक देखेंगे, और फिर कहां देखेंगे, 201 से कहां तक देखेंगे, 1300 तक। तो आप देखो ये है ना, तो पहले आप यहां से यहां चले जाओ, उसके बाद आप यहां से यहां चले जाओ, तो ये काट के निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपका, ये 200 और 1300 ही तो बचेगा। इसीलिए क्या करेंगे, घटा देंगे हम पहले। अच्छा बीच बोला तो एक कम लेना है, अंतिम वाले में से एक कम और छोटे वाले में से एक ज्यादा लेना है, तो इसी को कर देना है साथ, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो अब आप देखो क्या करना है, 28 से भाग करना है किसमें, 1299 में। तो आप देखो 28 है ना, तो 4 बार पढ़ ले पहाड़ा, है ना भैया। चलिए 4 बार करने, 4 8 32 हो गया और 4 गुना के 8 3 11 हो गया, घटा दीजिएगा तो कितना हो गया भाई मेरे, 7 हो गया और ये 1 हो गया और ये 9 हो गया, है ना। तो कितनी बार पढ़ ले, अब 6 बार पढ़ ले, तो 6 बार आइए तो 6 8 48 हो गया, 6 गुना के 12 और 4 16 हो गया। आप देखो 11 बचा ना, तो कितनी बार आया, 46। क्या लिख देंगे भाई मेरे, इधर में हो जाएगा 46 और माइनस, अब क्या लेना है, इसको भाग करना है, इसको, है ना। तो आप देखो 201 में 28 से भाग करना है, किसमें करना है, 201 में 28 से करना है, तो देखो कितनी बार जाएगा, है ना। 3 छक्का 18, ये आपको दिख रहा है, ये 6 बार है ना, 7 बार चला जाएगा, तो 7 बार कर दीजिएगा। सीधे सीधे क्या करेंगे भाई मेरे, 7 बार करेंगे, 7 8 के 56 हो गया और 7 गुना के 14 और 14 और 5 कितना हो गया,
21 हो गया, ज्यादा हो गया ना मेरे भाई। देखिए तो 7 अट्ठे के 56 हो गया, 7 गुना के 14 और 14 5 19 होता है जी, 14 5 19 हो गया। आप तो कितना हो गया, तो कितनी बार गया, 7 बार ना, तो यहाँ से 7 घटा दीजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को घटा दीजिएगा, 39 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, इस बात को ध्यान रखेंगे। सुनिए क्या करना है, जब बीच बोलेगा 1 से नहीं होगा, कोई 2 नंबर दे रखा होगा, तो आपको बड़े वाले में पहले भाग करना है, उसके बाद छोटे वाले में भाग करके घटा देना है दोनों भागफलों को, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा क्या बोला है, 15 और 25 दोनों से विभाज्य हो, तो दोनों से विभाज्य 15 और 25 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 15 25 का एलसीएम ले लेंगे, तो मेरे भाई कितना हो गया, 75 ना, यानी हमें क्या देखना है, 75 से विभाज्य। इसके लिए क्या देखेंगे, 75 से विभाज्य, तो फिर वही प्रोसेस अपनाना है, 1299 लेना है और 75 से भाग करना है, माइनस कर देंगे 201 में 75 से भाग करके। तो आप देखो 1299 75 से करिएगा, तो 75 से करो मेरे भाई 1299, तो देखो कितनी बार जाएगा, 75 एकम 75 हो गया है ना भाई, ये 4 बच गया, और यहाँ पे आपका 7 5 12 5 बच गया और ये कर लो 9 कर लो, तो आप देखो 7 7 49, 7 बार जाएगा, तो 7 बार करिए, तो 7 बचे 35 हो गया, और 7 7 49 और 3 52 हो गया। ठीक मेरे भाई, तो कितना आया, 17 है ना भाई, तो यहाँ पे हो गया 17, तो 17 लिख दीजिएगा, और इसको घटाना है, तो आप देखो कितनी बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा ना, तो 2 घटा दीजिएगा, तो कितना आएगा, 15 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपकी 15 और 25 दोनों से विभाज्य होंगी। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। एक बार वापस देखें, 200 से 1300 के बीच देखना है, तो 1300 को देखना है, 1 से 1300 देखेंगे, यानी 1300 में भाग करेंगे 28 से, बीच बोला तो एक कम लेंगे 1299, 28 से भाग करना है, और इसको लेंगे 201 करेंगे 28 से, दोनों को घटा देंगे, जो आएगा वो उत्तर। और वाला होगा तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे है ना भाई, और इसमें भाग करेंगे कम करके, और इसमें ज्यादा करके भाग करके घटाएंगे, जो आएगा वो उत्तर है। तो मेरे भाई आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं, और ये आपका जो विभाज्यता का नियम था है ना, वो सारे नियम आज हो गए खत्म। अब आपके कोई सवाल बचे नहीं है, आप प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है ये कक्षा आपको समझ में आई होगी, और यदि समझ में आ रहा है तो छोटे भाई को ना मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना भाई मेरे। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त कर रहे हैं मेरे भाई, धन्यवाद।